अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना पहला टेंस जो है उसको स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पिछली वीडियो में आपने 3 बुनियादी बातें सीख ली थी कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, अब उन्हीं का इस्तेमाल हम आगे सीखने जा रहे हैं, क्योंकि टेंसेस करते हुए इन 3 बातों का याद रखना बहुत ज़रूरी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जब भी हमने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी होती है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उर्दू का फ़िक्रा ख़त्म कहाँ पे हुआ है, यानी उर्दू सेंटेंस की एंडिंग लाइन क्या है, एंड जो उसके आखिर के अल्फाज हैं वो क्या है। तो अब उर्दू फ़िक्रे के, अगर उर्दू कोई फ़िक्रा है उर्दू का और वो है ता है, ती है और ते हैं के ऊपर ख़त्म हो जाता है, यानी इनके बाद फुल स्टॉप लगेगा और सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है, तो फिर हमने ये पहचान जहन में रख लेनी है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पहला टेंस। ये सबसे आसान और सबसे इम्पोर्टेंट टेंस है। इसमें ता है, ती है और ते हैं, ये ज़्यादातर उर्दू का फ़िक्रा जो है वो इस पर ख़त्म होगा। अब इसकी मिसाल अगर आप अपने जहन में सोचें तो मैं स्कूल जाता हूँ, अब देखें ता है पे जुमला ख़त्म हो गया। मैं अखबार पढ़ता हूँ, तो फिर ता है पे जुमला ख़त्म हो गया। नजमा चाय बनाती है, ती है पे जुमला ख़त्म हो गया। हम क्रिकेट खेलते हैं, तो ते हैं के ऊपर जुमला ख़त्म हुआ। तो पता ये लगा कि ता है, ती है और ते हैं वगैरह, अगर इनके ऊपर कोई जुमला उर्दू का ख़त्म होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब एक काम आपने कर लिया, उर्दू फ़िक्रे की पहचान हो गई, आपको पता लग गया कि ये टेंस या ज़माना कौन सा है। अब अगली बात यह है कि आपने जिस तरह मैथ के अंदर आप एक फार्मूला याद करते हैं ना, इस तरह इंग्लिश के अंदर भी अब आपने फार्मूला याद करना है। वो फार्मूला कैसे याद करना है, उसमें देखें 3 चीज़ें आपने अरेंज करनी है। मैंने आपको जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखें, क्योंकि ये आपको फिर समझ नहीं आएगा इसका। तो बहरहाल यहाँ पे भी बेसिक स्ट्रक्चर हमारा वही है, सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब चेंजिंग क्या हुई है, वर्ब के साथ इजाफा हो गया है एस और ई एस का। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ही होता है, और उसके लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस और ई एस का इजाफा हमें नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब अब उर्दू का फ़िक्रा आपने सबसे पहले देखना है, उसकी पहचान आपने कर ली। अब आपने क्या करना है, उर्दू के फ़िक्रे से 3 चीज़ें निकालनी हैं। कौन कौन सी जो आपको फार्मूले में चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। ये 3 चीज़ें आप फाइंड आउट करेंगे तो आपकी ट्रांसलेशन ईजिली हो जाएगी। अब देखें 3 चीज़ें फाइंड आउट करें, उसके बाद इस फार्मूले के अंदर उसको अप्लाई कर दें। अब सवाल ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने लगानी है, तो कब एस लगाना है, कब ई एस लगाना है। ये तो जब हम जमा बना देते हैं, बेसिकली वर्ब जो है ना उसको जमा कर देते हैं, लेकिन कब करते हैं और कब नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसको आप जहन नशीन कर लें अच्छे तरीके से कि आपने एस और ई एस उस वक्त लगाना है, आपने एस और ई एस उस वक्त लगाना है जब प्रोनाउंस हों ही, शी, इट, नेम या कोई सिंगल सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो हम एस और ई एस कब लगाते हैं, जब प्रोनाउंस हों ही, शी, इट, नेम या सिंगल सब्जेक्ट। और कब आपने एस और ई एस को छोड़ देना है, उसको इग्नोर कर देना है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म पे लगा के ही आगे चल पड़ना है। तो जब प्रोनाउंस हों आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब इसकी 1-2 एग्जाम्पल हम करते हैं और फिर आपने जहन नशीन इसको कर लेना है। सबसे पहला काम उर्दू की पहचान, फिर दूसरा काम आपने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट निकाल लिए, तीसरा काम आपने ये देखना है कि हमने एस और ई एस लगाना है कि नहीं, और अपने फार्मूले में हमने वैल्यूज़ जब लगानी है। तो देखें एग्जाम्पल्स के ऊपर आ जाएँ। मैं रोज़ाना सुबह सवेरे बेदार होता हूँ। अब देखें इसमें जुमला कहाँ ख़त्म हुआ है, ता है के ऊपर। तो ता है के ऊपर जुमला ख़त्म हो गया, इसका मतलब हमें पता लग गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब अगला काम पहचान हो गई। अब अगला काम क्या करना है, 3 चीज़ें निकालनी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या था याद करें, सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, और कौन का लफ्ज़ इस्तेमाल करके आप सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। तो कौन सुबह सवेरे बेदार हो रहा है, मैं। तो जो मैं है वो हो गया इसके अंदर सब्जेक्ट। उसके बाद काम क्या किया गया है, सुबह बेदार हुआ गया ना, तो बेदार होना जो है वो इसमें काम है जो सब्जेक्ट कर रहा है, तो ये हो गया वर्ब। और कब बेदार हो रहा है वो, सुबह सवेरे, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो तीनों चीज़ें आप इस तरह उर्दू के फ़िक्रे के ऊपर शुरू में लिख सकते हैं। जब प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर बंदे को वैसे ही पता लग जाता है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट निकाल लिया, फिर वर्ब निकाल लिया, फिर ऑब्जेक्ट निकाल लिया। अब हम आ जाते हैं अपने फार्मूले के ऊपर वापस। तो देखें सबसे पहले किसकी इंग्लिश हमने करनी है, सब्जेक्ट की। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी इंग्लिश करेंगे, सब्जेक्ट की। उसके बाद फिर हमने क्या किसकी इंग्लिश करनी है, वर्ब की। फिर हमने एस और एस देखना है कि लगाना है कि नहीं, फिर ऑब्जेक्ट की इंग्लिश करेंगे। अब सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश करें, तो ये मेरे पास सब्जेक्ट है आई, मैं आई। फिर वर्ब इसमें क्या है, बेदार होना, तो बेदार होना की इंग्लिश होती है गेट अप, तो ये हो गया वर्ब। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इन द मॉर्निंग,
तो ये आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सवाल ये है कि गेट फर्स्ट फॉर्म थी, इसके साथ आपने एस और एस लगाना है कि नहीं। तो यहाँ देखें, डू नॉट यूज़ एस और एस इफ़ सब्जेक्ट्स आर आई। तो चूँकि हमारे पास सब्जेक्ट आई है तो हमने यहाँ पे गेट को ऐसे ही छोड़ दिया है और यहाँ पे एस और एस नहीं लगाया। अगला सेंटेंस देखें, वो रोज़ाना नमाज अदा करता है। अब देखें आखिरी उर्दू का फ़िक्रा जो है वो ता है के ऊपर ख़त्म हुआ, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसमें तीन चीज़ें निकाल लें, वो सब्जेक्ट, अदा करना वर्ब, नमाज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब इसमें तीन चीज़ें भी हमने फाइंड आउट कर ली। अब उसको फार्मूले में अरेंज करें। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश ही, अदा करना ऑफर वर्ब हो गया। अब वर्ब आपने लगा दिया, अब आपने सोचना है कि इसके साथ एस और एस लगाना है कि नहीं। तो देखें रूल में हमने क्या लिखा है, यूज़ एस और एस। आपने एस और एस लगाना है कब, जब ही हो, शी हो, इट हो, नेम और सिंगल सब्जेक्ट हो। तो ही जो है यहाँ पे मौजूद है, तो इसका मतलब हमने ऑफ़र को ऑफर्स कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेयर, रेगुलरली या डेली। रेगुलरली बाकायदगी होता है, डेली यहाँ पे हम बाकायदगी से रोज़ाना नमाज अदा करना, रेगुलरली डेली डेली आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बाकायदगी का लफ्ज़ नहीं है तो ये रेगुलरली यहाँ पे ना लिखें, डेली का लफ्ज़ आ जाएगा। ही ऑफर्स प्रेयर डेली। तो ऐसे ही अगला सेंटेंस देखें, तुम अपने वालिदैन की नसीहत पर अमल करते हो, ते हो आ गया। अब फिर हमने पहचान लिया इसको, ता है, ती है, ते हैं। अब इसमें तीन चीज़ें निकाल ली, सब्जेक्ट तुम, वर्ब क्या है अमल करना, और ऑब्जेक्ट क्या है वालिदैन। तो इस तरह से अब सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश हुई, फिर वर्ब की इंग्लिश हुई, और फिर ऑब्जेक्ट की इंग्लिश हमने कर दी। तो यू एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ योर पेरेंट्स। अब हमने यहाँ पे एक्ट की जो एक्ट्स नहीं लगाया, सिर्फ एक्ट लगाया है। रीज़न क्या है कि यू सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ तो हमने एस और एस का इजाफा नहीं ना करना। तो इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। एक और एग्जाम्पल नीचे लिखी हुई है, नजमा झूठ बोलती है तो नजमा टेल्स अ लाई। चूँकि नेम है और सिंगल सब्जेक्ट है तो इसलिए टेल जो है वो टेल्स हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसकी आप अपनी एक्सरसाइज जो टेक्स्ट बुक बोर्ड की है वो आप अपनी एक्सरसाइज जो है उसको निकाल लें, उसको देखें। इतने हिस्से का आप जहाँ तक लाइन लगी हुई है आप स्क्रीनशॉट लेके इसके रूल को जो है वो महफूज कर सकते हैं, क्योंकि बुक में रूल्स नहीं लिखे हुए, ठीक है। तो उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। अगर बात समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो को 2 से 3 दफ़ा देखेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। शुक्रिया।